इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये हाँ। तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है। सुनिए, आप हमारे साथ ये वीडियो बना रहे हैं जी। इसके अंदर हमने जो वोलेशन होती है, कोई ठीक है। यूट्यूब पर चलती है ना, जी, जी। यूट्यूब की कोई वोलेशन वर्ड होते हैं, वो हाँ। आप काटते हैं। ठीक है, अगर कोई गाली हो या इस तरह ऐसी का चीज हो तो आप जी। काटते हैं कि नहीं काटते? बिल्कुल। मतलब क्योंकि वो वोलेशन है, बिल्कुल। आपको करनी पड़ती है। कंट्रोल है, किसके अंदर कंट्रोल है? आपके अंदर कंट्रोल है। अगर वो नहीं करेंगे तो खराबी पैदा होगी कि नहीं होगी? तो मुसलमानों के पास क्या है? कंट्रोल है। उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, ये उसको होली रोकना फैल चाहिए। ना जाए, कल ये को हमारे मुसलमान बच्चे उस सेलिब्रेट तरफ ना करने चले लगे, जाएं, अनसिक्योर तो है। वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसी तरह हर चीज की कंट्रोलेशन होती है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको फतवा दे चुका हूँ। ये करते हैं लॉजिक की बात, ठीक है। मैं करता हूँ इस्लाम की बात। ठीक है। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम ये- में और लॉजिक में फर्क है। लॉजिक क्या लॉजिक है मुझे बताएं। और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता देना जी, लॉजिकली कर दिया। मैं अभी आपकी तरफ माइक इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने फिर कहना माइक हला के पहले दो। मेरी बात सुने, जी, उसके जी। बाद इनकी घंटा लगा कर सुने। मैं सुनने को तैयार हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। मैं पूरा 2 ठीक घंटे है। सुनने के लिए अच्छा, तैयार हूँ। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक इन्होंने बताया जी, जैसे जी उनको इजाजत दी जाए, ठीक है। अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो उन पर पाबंदी लगा देंगे। हाँ। ये है लॉजिक। ठीक है। इस्लाम कहता है ऐसी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने वो मना कर दिया है। हाँ। अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाजत दे रहे हैं इबादत की, या वो हमारे त्यौहार मनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो इस्लाम भी उनको इजाजत देगा। ठीक है। ये होती है इस्लाम की अब मैं एक चीज। सवाल करूं, इस एक्ट की वजह से फिर जो उसका पाकिस्तान, मेरी आपने- बात सुने, जो पाकिस्तान ने आपने ये सवाल एक्ट करना, मैं किया। सवाल करने से पहले मेरी एक छोटी सी अर्ज है। सवाल करने के बाद आपने पूरा सुनना है जवाब। ठीक हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, HEC की तरफ से ये जो ऑर्डर आया, मुझे ये बताएं, इसकी वजह से इंडिया वाले अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे ऐसी कोई ऑर्डर कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई हिजाब, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, हिजाब नहीं पहनेगा, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम नहीं जिम्मेदार होंगे? ये कब ऑर्डर आया? अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना जी, करे तब- ऐसे तब कर बता- देते तब हैं बता- उनकी तब वजह बता- से। तब बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि कब ऑर्डर आया? ये ये अभी आजकल में आया, आज आया। होली का आजकल पाकिस्तान बने कितनी देर हो गई? 75 साल हो गई। जी। मुझे एक बताएं, ऑर्डर तो आज आया, जुल्म उनसे कब तक हो रहे हैं? कब से नहीं, हो रहे आप हैं? ये इसका लॉजिकल आंसर है। मैं मुझे मौका उन्हें देंगे, उन्हें मौका देंगे। एक छोटा सा आपने भी मैंने कहा मैं जवाब आज है, की जवाब बात कर रहा हूँ, मैं आज की। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाजत दें, खुद अपना मजहब चेंज कर लें, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाले हैं। कि आप इधर उनको इजाजत देंगे हम तो किसी को खुश करें क्यों? हम किसी को खुश करें क्यों? इसमें यही हमने अपने घर को बेहतर करना है ना। अभी आपने कहा ना कि हम किसी को क्यों खुश करें? हमने अपने आप को अच्छा यही करना है, बात ये है नहीं ना, कि हम यही- अच्छा करें ना करें, वो नहीं होंगे। किबला, उन्हें आपका नाम छोड़ें। क्या है? मेरा नाम सुहेब। सुहेब जी। सुहेब भाई, यही तो बात घंटे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को खुश करने के लिए क्यों कर रहे हैं? कि लेकिन जी होली की अपने आप को इजाजत तो दी, अच्छा करना है ना। कैसी अपने आप को अच्छा? होली की आप इजाजत क्या- देकर अच्छा होता है? मौका दें। पाकिस्तान में अक़लियतों को हर तरह के हकूक़ दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई फतवा तो जारी नहीं होना चाहिए, हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऐसे तो पूरी दुनिया के लिए फतवा देना फिर आपने होली में क्या चीज़ जो है डिफरेंट पाई? क्योंकि ईद हम मनाते हैं, रोज़े रखते हैं, तो इस्लामिक फेस्टिवल तो मनाते हैं। जैसे आपने कहा कि ये आपकी लाइफ की फ़र्स्ट होली है, तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? क्या मतलब इधर क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे हमारी ईद आती है, और जो कि आने भी वाली है, रमज़ान का महीना करीब है, तो और ईद में हम लोग एज अ मुस्लिम कर रहे होते हैं ना सेलिब्रेट। हमने आज तक किसी और कम्युनिटी के साथ नहीं सेलिब्रेट की ना ईद, तो इसको देख के लग रहा है कि नहीं यार, ईद भी दूसरों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। इट्स अ गुड थिंग फॉर एवरीवन ना। बिल्कुल, और यही कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। तो आप दोस्त हैं तीनों? जी, हम दोस्त मेट एज वेल क्लासमेट्स भी हैं। आपने इनवाइट किया था इन्हें होली के लिए? नहीं, मैं खुद इनवाइटेड हूँ। अच्छा, आप मैंने इनवाइट। दोस्तों, मैं भी इनवाइटेड हूँ। इस पार्टी के होस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। सब होली यहाँ पर खेल रहे हैं, खुश हैं। ये बताएं, होली कैसी मनाई आज आपने? सबसे पहले कि नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको, पाकिस्तान को सबको। और आज हम यहाँ पर आए हैं होली के त्यौहार पे। होली तो मतलब कि आगे है, बट क्या नाम है, रमज़ान की वजह से उसके एहतराम में हमने ना पहले ना इवेंट रख दिया। क्या बात है, ताकि ना रमज़ान के एहतराम में? जी जी क्या बिल्कुल। बात है, तो अच्छा। यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई हमको। और सब इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सब मज़ाहब के लोग शामिल हैं, जिससे मतलब कि सब ने साथ मिल के होली मनाई, खुशियों में शामिल हुए, रंगों में सब एक हो गए। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, सब ने मिल के ना इंजॉय भी किया और साथ मिल के खेला, ये वो हम लोगों वगैरह। ने ना एक अमन का पैगाम भी दिया है कि क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम आप भी हैं, और ये मेरा बॉस है
और मैं अस्सलाम इनको वालेकुम। लेके आया हूँ। वालेकुम सलाम। इन्होंने पहली मरतबा होली देखी है, अच्छा। कहते हैं बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। और ये हिंदू हैं और बहुत मज़ा आया है और बहुत डांस किया, बहुत कमाल का। कमाल का डांस किया। दोस्तों एक चीज़ हमने नोटिस किया, जितने भी सनातन धर्म के फेस्टिवल होते हैं उन सब का जो है क्रक्स यही होता है कि बुराई को एक दिन ख़त्म हो जाना है और जीत अच्छाई की होनी है। हमारे साथ ये भी हिंदू भाई मौजूद है, थोड़ा आगे आ जाए। आज कैसा फील हो रहा है होली मना के लाहौर में? लाहौर में क्योंकि मसला यही होता है कि आप मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो आपको यही फेस करना पड़ता है कि बहुत मसाइल फेस करना पड़ते हैं। लेकिन जब हम इधर आए तो सारे मोस्टली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, हिंदूज़ और पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत हमने ज़्यादा इंजॉय इसलिए किया कि सब मुस्लिम से हमारा साथ दिया और साथ ही इंजॉय किया। We saw a lot of like incentives, like ethnicities are there. We see Muslims, we see Christians, we see Hindus. So we really enjoyed, and we thank everyone like who helped us to arrange. And like you see, if you look into the Hinduism, our like essence of Hindu religion or Sanatan Dharma is ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में होली का त्यौहार मनाया जाता है। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका जो ओरिजिन है, एक तो हम कल्चरली जानना चाहें तो एक बहार की आमद है और बहार में रंगों का खिलना, फूलों का खिलना, उस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। और अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है, मुल्तान इसकी बुनियाद है। और प्रहलादपुरी मंदिर जो आप मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद बुनियादी तौर पे मुल्तान है। मुल्तान का एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर कहता था। और उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने, हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से बच्चा बच जाता था। तो वो हर बार बचने पर उसकी खुशी मनाई जाती थी। मगर उसके जो वालिद थे उसने कई बार सोचा कि बच्चा मरता क्यों नहीं है। जब उसकी बहन थी होलिका, बहन तौर पे होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया प्रहलाद को। होलिका ने जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। इस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने YouTube चैनल की तो हमारे इस YouTube चैनल को पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है। लेकिन हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो अक्सर हमसे ये बात करते हुए, सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेफ़ नहीं है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। वक्त के साथ साथ जब तकसीम हिंद हुआ था उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और मुझसे कई सालों से वो ये सवाल मुसलसल करते आ रहे हैं? मैं चाहूँगी कि इस वक्त मेरे जो हिंदू भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो इस सवाल का जवाब दें। बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने बात की कि भारत के अंदर आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सुनते भी हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं। मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूं और मुझे गुज़िश्ता 20 साल हो गए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेजेस का एक प्रोफेसर हूं। इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं।